वेलकम टू इन्फॉर्मेट वर्ल्ड न्यूज़। इन्फॉर्मेट वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के वह कौन से देश है जहां पर संभोग करना आसान है, वहां आप जाकर बिना कोई टेंशन के आसानी से संभोग कर सकते हैं। जी हाँ, संभोग इंसान की एक बड़ी आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है तथा विश्व के किसी भी कोने में घुस भी सकता है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पर्यटन के तौर पर अपने देश में संभोग जैसी चीज को कानूनी मान्यता दी है। भारत में हर साल हजारों लोग यहां अपनी संभोग की भूख को शांत करने के लिए जाते हैं। वैसे तो इस प्रकार के संबंधों को हमारा समाज बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखता है, लेकिन बंद कमरों और अंधेरी रातों में कई लोगों की धड़कन कैजुअल संभोग में लिप्त हो जाती है। 1960 और 1970 में एक क्रांति आई थी। तब उस समय लोगों को समझ आया कि बिना प्यार के भी संभोग किया जा सकता है। सस्ते और सुरक्षित संभोग करने के लिए विश्व के इन देशों में हर साल हजारों की संख्या में भारतीय सफर करते हैं। और वह देश कौन से हैं? जी हाँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले संभोग का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड। संभोग टूरिज्म देशों में थाईलैंड सबसे पहले स्थान पर आता है। थाईलैंड देश का बैंकॉक और पटाया यह दोनों मशहूर है। यहाँ पर मसाज पार्लर, लीगल वैशाल्य, न्यूड बीच तथा देह व्यापार काफी ज्यादा मात्रा में चलता है। थाईलैंड में करीब 3 मिलियन से ज्यादा देह व्यापार करने वाली महिलाएं रहती है। लेकिन एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर संभोग में लिप्त 1/3 हिस्सा नाबालिग लड़कियों का है। अगर आपसे कोई साथी बोलता है कि बिजनेस काम से थाईलैंड जा रहा है तो आप उस व्यक्ति की नीयत पर शक करते हैं। थाईलैंड में संभोग कानून की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यहाँ पर सभी रेड लाइट एरिया सुरक्षित और एक सुखद संभोग का अनुभव मिलता है। पटाया में बहुत ही कम रेट में आप संभोग का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पर्यटन स्थल संभोग के मामले में ब्राजील है। जी हाँ, ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है जो वेश्यावृत्ति को कानून रूप से सपोर्ट करता है। ब्राजील में आपको दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं देखने को मिल जाएगी। यहाँ कई सुंदर बीच और लीगल वैशाल्य है। यहाँ के कई सारे फेस्टिवल रियो में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ऐसा माहौल हो जाता है कि इस माहौल में लोग संभोग के प्रति उदारता भी देखने को मिलता है। ब्राजील में कोई भी फेस्टिवल हो उसमें दारू और संभोग देखने को खूब मिलता है। और यहाँ पार्टी सुबह 5 बजे तक चलती है। यहाँ की सरकारें भी ग्राहक को संभोग के लिए बढ़ावा देती है। इसके अलावा तीसरा संभोग पर्यटन स्थल है कोलंबिया। जी हाँ, कोलंबिया। कोलंबिया दुनिया का ऐसा देश है जिसने वैश्विक संभोग पर्यटक राजधानी के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। यहाँ पर देह व्यापार पूरी तरह से लीगल और स्वीकृत है, इसलिए यह देश संभोग टूरिज्म के लिए फेमस है। खास तौर से अलग अलग तरह के ट्रैक के लिए मशहूर साउथ अफ्रीका का कोलंबिया अपने संभोग टूरिज्म के लिए भी सर्वोच्च स्थान रखता है। यहाँ के धंधे में क्लाइंट के साथ एक अच्छा मोल भाव चलता है। इसके बाद संभोग पर्यटन स्थल में चौथा नंबर आता है नीदरलैंड का। जी हाँ, नीदरलैंड का। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम और डी वॉलेंट शहर अपनी खूबसूरती के लिए कम लेकिन संभोग टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ के रेड लाइट एरिया में लोगों से लेकर अपर क्लास तक के संभोग वर्कर अवेलेबल कराए जाते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर स्ट्रिप क्लब की भरमार है। यहाँ पर संभोग की कितनी स्वतंत्रता है कि दुनिया में शायद कहीं नहीं होगी, इसलिए यह जगह संभोग टूरिज्म के लिए फेमस है। अगर कोई आपसे नीदरलैंड के इस शहर जाने की बात करता है तो समझ लेना कि वह व्यक्ति संभोग के लिए इस देश की यात्रा कर रहा है। इसके बाद संभोग पर्यटन स्थल में 5वां स्थान आता है फिलीपींस का। जी हाँ, फिलीपींस का। यहाँ पर संभोग टूरिज्म सरकार ने गैर कानूनी तो बता रखा है, लेकिन एक बात सत्य है कि जितना यहाँ देह व्यापार चलता है इतना थाईलैंड में भी नहीं चलता होगा। इस देश ने थाईलैंड को भी पीछे छोड़ रखा है। यहाँ आप खुलेआम संभोग नहीं कर सकते, परंतु अगर आप किसी लड़की को टूरिस्ट गाइड के तौर पर नियुक्त कर लें फिर उसके साथ अपनी उम्मीद पूरा कर सकते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक करीब 50 से 60% फिलीपींस घूमने नहीं बल्कि संभोग टूरिज्म का मजा लेने के लिए आते हैं। फिलीपींस में महिलाएं संभोग करने से पहले ग्राहक से एक पेपर पर साइन करवाती है जिसमें उनके संभोग नियम लिखे होते हैं। यदि कोई इनके नियम मानने से मना करता है तो उनके साथ यह संभोग नहीं करती।
इसके अलावा संभोग पर्यटन स्थल में छठा नाम आता है अफ्रीका का। जी हाँ, अफ्रीका का। केन्या का नाम देह व्यापार वाले देशों में सबसे टॉप पर आता है। केन्या अफ्रीका में सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जो अपनी गरीबी के कारण यहाँ पर संभोग टूरिज्म काफी प्रचलित है। केन्या का कमाई का सबसे बड़ा साधन संभोग टूरिज्म है, इसलिए यहाँ संभोग टूरिज्म सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ संभोग टूरिज्म सबसे ज्यादा होने के कारण एक यह भी है कि यहाँ के लोग अनपढ़ के साथ गरीब भी हैं, जिनके चलते यहाँ HIV जैसी बीमारियां भी फैल रही है। यहाँ आप 12 साल के बच्चे को भी इस धंधे में काम करते हुए देख सकते हैं। यहाँ एक लड़की दिन में 5 से 6 क्लाइंट को सर्विस देती है। इसके अलावा संभोग पर्यटन स्थल में 7वां स्थान आता है जर्मनी का। जी हाँ, जर्मनी का। एशिया महाद्वीप से अगर आप बाहर आएंगे तो जर्मनी यह ऐसा देश है जहाँ लगभग 50,000 से ज्यादा देह व्यापार करने वाली महिलाओं को सरकार की कानूनी मान्यता प्राप्त है। यहाँ के इनकम का सबसे बड़ा योगदान संभोग टूरिज्म का भी है। जर्मनी का संभोग पर्यटन का इतिहास बहुत पुराना है। इसके अलावा संभोग पर्यटन स्थल में 8वां नाम आता है स्पेन का। जी हाँ, स्पेन का। स्पेन दुनिया में जितनी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही संभोग टूरिज्म के लिए भी यह विख्यात है। स्पेन का नाम दुनिया में सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में आता है। यहाँ इकोनॉमी बढ़ाने के लिए संभोग व्यापार शुरू हो गया है। यहाँ करीब 90% महिलाएं प्रवासी हैं। इसके अलावा संभोग पर्यटन स्थल में 9वां नाम आता है मैक्सिको का। जी हाँ, मैक्सिको का। मैक्सिको के तिजुआना शहर में शराब पानी से भी ज्यादा सस्ती है और इस देश में वेश्यावृत्ति चरम सीमा पर है। यहाँ आप कुछ डॉलर में पैसा देकर संभोग का पूरा मजा ले सकते हैं, इसलिए इस देश में कैजुअल संभोग को काफी बढ़ावा मिलता है। यहाँ का संभोग टूरिज्म बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा संभोग पर्यटन स्थल में 10वां नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में संभोग पूरी तरह कैसे लीगल है। देह व्यापार करने वाली महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष की होनी चाहिए। जो महिलाएं देह व्यापार में शामिल होती है, उन्हें नियमित रूप से अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होता है और टैक्स भी भरना होता है। यह भी संभोग टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देह व्यापार करने वाली महिलाओं का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, फिर वह देह व्यापार कर पाती हैं। तो दर्शकों, यह थे वह देश जो संभोग के लिए काफी विख्यात और प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आप इन देशों में सिर्फ संभोग का मजा लेने के लिए जाना चाहते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से जाइए, क्योंकि किसी भी देश के बारे में आप एकदम से समझ और जान नहीं सकते। इसलिए अगर आप सिर्फ यहाँ एंजॉय के पर्पज से जा रहे हैं तो सोच समझ कर भी जाए, पहले वहाँ के बारे में जाने पहचाने और तभी आप वहाँ जाएं और अपनी इच्छाओं को पूरी करें। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।